द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय कहते हैं, तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अश्रुपूर्ण नेत्र, शोक और भ्रम से विभूत अर्जुन को श्री कृष्ण ने असीम करुणा से देखा और कहा, श्री भगवान कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। यह तुम्हें क्या हो गया है अर्जुन? यह समय टूटने का नहीं है। तुम नियति के द्वार पर खड़े हो और शूरवीरता को त्याग रहे हो। यह अशोभनीय है। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इस दुर्बलता का त्याग कर दो अर्जुन। यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। उठो और युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। परंतु कृष्ण, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने बाण पितामह भीष्म पर कैसे चला सकता हूँ, जिन्होंने बचपन में मुझे अपनी गोद में बैठाया था? आचार्य द्रोण पर कैसे वार करूं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया? वे मेरे तीरों के नहीं, सम्मान के अधिकारी हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदयप्रदिग्धान्। रक्त से सना हुआ राज्य भोगने की बजाय मैं भिक्षा को अधिक श्रेयस्कर मानता हूँ। ऐसा सुख विष समान लगेगा और ऐसा यश निरर्थक होगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि सही क्या है, विजय या पराजय। जब दोनों ही स्थिति में मैं सब कुछ खो दूंगा। जिनके साथ मैं विजय का सुख बांटना चाहता हूँ, वे ही मेरे सामने मेरे शत्रु बनकर खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मेरा हृदय ब्रह्म में डूब गया है। मेरी बुद्धि धुंधली हो गई है। मैं अब पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। इस अंधकार से मुझे आपके प्रकाश की आवश्यकता है। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। चाहे मुझे समस्त धरती और स्वर्ग का शासन मिल जाए, फिर भी यह शोक मुझे भीतर से जलाता रहेगा। इस पीड़ा का मैं कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। संजय कहते हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं
गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। और तब अर्जुन, वे महान योद्धा जिन्होंने अनेक शत्रुओं को जीता था, युद्ध भूमि में बोले, हे ऋषिकेश, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तदुपरांत अर्जुन मौन हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और शोकग्रस्त अर्जुन को देखते हुए दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर बोले। श्री भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, पर शोक उन बातों पर कर रहे हो जिन पर शोक करना ही नहीं चाहिए। जो जीवन का सत्य समझते हैं वे किसी के लिए शोक नहीं करते कौन्तेय, न जीवितों के लिए न मृतकों के लिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कभी ऐसा क्षण नहीं रहा जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब योद्धा नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। हम सब शाश्वत हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे यह आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापे का अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु पर वह दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानी इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये अनुभव ऋतुओं की तरह आते जाते हैं। ये अस्थायी हैं। इन्हें देखकर विचलित मत हो, धैर्य से देखना सीखो। यही रहस्य है। यं हि न व्यथायन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में अडिग रहता है, उन्हें आते जाते बादलों की भांति देखता है, वही मोक्ष रूपी अमृत के योग्य होता है। नासतो वेद्यते भावो न भावो वेद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। यह मूल सत्य है। अस्थायी का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है और शाश्वत सत्य कभी मिटता नहीं। ज्ञानी इस भेद को भलीभांति देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो
सबको व्याप्त करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह अविनाशी आत्मा है। उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये शरीर अस्थाई है, इसका अंत निश्चित है, पर आत्मा शाश्वत, अपरिमेय और अविनाशी है। इसलिए अर्जुन, अपने कर्तव्य को निभाते हुए युद्ध करो। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आत्मा न किसी को मारती है न मर सकती है। जो यह सोचता है कि आत्मा मर सकती है या मारती है, वह सत्य को नहीं जानता। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, शाश्वत प्राचीन होते हुए भी सदा नवीन है, कालातीत होकर भी हर क्षण विद्यमान है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनं अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। जब आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मी और अविकार्य है, तो यह भाव कहाँ है कि कोई मर रहा है या मारा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह सभी भौतिक शक्तियों से परे है। अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा अकाट्य है, अजल है, अशोष्य है, वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल और सनातन है, प्राचीन होकर भी सदा नूतन है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। आत्मा आंखों से अदृश्य है, बुद्धि से अचिंत्य है और परिवर्तन से परे है। जब आत्मा कैसा स्वरूप है तो फिर शोक कैसा। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु
निश्चित है। यदि तुम आत्मा के संदर्भ में यह भी मानो तब भी हे महाबली, शोक का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यदि जन्म को स्वीकारते हो तो मृत्यु को भी स्वीकारना होगा, और मृत्यु को स्वीकारते हो तो पुनर्जन्म को भी। शोक किस बात का? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले प्राणी अव्यक्त, फिर जीवन में व्यक्त और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त। इस स्वाभाविक चक्र में शोक का स्थान कहाँ है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आत्मा इतनी अद्भुत है कि कोई उसे विस्मय से देखता है, कोई आश्चर्य से इसके बारे में बात करता है, कोई श्रद्धा से सुनता है। फिर भी इतना सब सुन देख लेने के बाद भी अनेक लोग उसे वास्तविकता में समझ नहीं पाते। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, सबके शरीरों में वास करने वाली यह आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना ही सबसे कल्याणकारी कर्तव्य है, इसमें डगमगाना उचित नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, ऐसा अवसर स्वयं आया है, स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। ऐसे धर्म युद्ध का अवसर मिलना क्षत्रिय के लिए सौभाग्य की बात है। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस धर्म युद्ध से विमुख हो तुम केवल अपने कर्तव्य और यश को ही नहीं खोओगे, बल्कि पाप के भागी भी बनोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग युगों तक तुम्हारी कायरता की निंदा करेंगे और तुम्हारे जैसे सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महान योद्धा कहेंगे कि तुम भय से भाग गए, तुम्हारी सारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।
शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे शौर्य का उपहास उड़ाएंगे। इससे अधिक पीड़ा देने वाला और क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। उठो अर्जुन, निश्चय कर युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, सब में संभाव रखो और युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के द्वारा समझाया, अब बुद्धि योग बताता हूँ। यह ज्ञान तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पर कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी हानि नहीं होती। थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े भय को मिटा देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नन्दन बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जिन्होंने यह मार्ग अपनाया है उनका मन एक निष्ठ रहता है, और जिनके पास यह स्पष्टता नहीं है उसका मन असंख्य दिशाओं में बिखर जाता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादार्हताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। सीमित बुद्धि वाले लोग वेदों के जटिल कर्मकांड में फंस जाते हैं और उन्हें ही सर्वोच्च लक्ष्य मान बैठते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बाहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ऐसे लोग इंद्रिय सुख, उच्च जन्म, धन और स्वर्ग की आकांक्षा रखते हैं और केवल इन क्षणिक लाभों के लिए कर्मकांड में ही रत रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापायत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। उनकी बुद्धि वासना से प्रेरित होती है। सुख, स्वर्ग और शक्ति की चाह में फंसे हुए वे वास्तविक लक्ष्य से चूक जाते हैं। त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, द्वंद्व के पार जाते हुए आत्मवान बनो और युद्ध करो। यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
जिसको अनंत समुद्र मिल जाए उसका छोटे जलाशयों में क्या प्रयोजन रह जाता है भला। ठीक ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी की स्थिति होती है इस संसार में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल की आशा में कर्म मत करो, पर निष्क्रिय भी मत रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ होकर कर्म करो अर्जुन, आसक्ति छोड़कर सफलता में समान रहना, यही समत्व योग कहलाता है। दूरेणायवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणं मन्वेच्छा कृपणः फलहेतवः। फल की अपेक्षा से किया गया कर्म ज्ञान से किए कर्म की तुलना में बहुत नीच है। इसलिए बुद्धि योग को अपनाओ। जो केवल फल की आसक्ति में काम करते हैं अर्जुन, वह भ्रम में पड़ जाते हैं। बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जब तुम कर्म को इस ज्ञान के साथ करोगे, तब तुम पुण्य और पाप दोनों से परे चले जाओगे। इसलिए योग में स्थित हो। योग ही कुशलता का मार्ग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ज्ञानी जन बुद्धि योग से कर्म करते हुए फल की आसक्ति त्याग देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर इस अवस्था को प्राप्त होते हैं जहां कोई दुख नहीं है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से भरी हो जाएगी, तब तुम सुनी सुनाई बातों के प्रति उदासीन हो जाओगे और अडिग शांति की प्राप्ति करोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि अनेक शिक्षाओं से भ्रमित ना होकर ध्यान में स्थिर और अचल हो जाएगी, तब तुम सच्चे योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन कहते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषे किमासीत व्रजेत किम्। हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, चलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थितप्रज्ञस्थितोच्यते। जब कोई व्यक्ति सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में पूर्ण तृप्ति पाता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तता प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो हर जगह अनासक्त है, न शुभ में उल्लासित है, न अशुभ में खिन्न, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहारते चायं कूर्मोज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही दृढ़ बुद्धि मनुष्य अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जब कोई मनुष्य केवल बाहरी रूप से त्याग करता है तो वस्तु तो त्याग देता है, परंतु उसमें आसक्ति फिर भी बनी रहती है। परंतु जब ऐसे व्यक्ति को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो उसकी आसक्ति भी मिट जाती है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि अच्छे से अच्छे साधक की बुद्धि को भी खींच लेती हैं, इसलिए निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर मुझ में स्थिर कर अर्जुन। जब इंद्रियां वश में हों तो बुद्धि अपने आप अचल हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों विषयों पर चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा रोके जाने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो इंद्रिय विषयों में रहते हुए भी आसक्ति द्वेष से रहित है, अनुशासित मन वाला है, वह परम अनुग्रह को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। उस अनुग्रह से उसके सब दुख समाप्त हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है और शांति स्थापित हो जाती है। यही आत्मसंयम का वरदान है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जिसके पास संयम नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बिना स्थिर बुद्धि के ध्यान नहीं होता, बिना ध्यान के शांति नहीं, और बिना शांति के सुख कहाँ। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार तीव्र वायु एक नाव को बहाकर लेके चली जाती है, ठीक वैसे ही असंयमित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को ले जाती हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबली, जब सब इंद्रियां वश में होती हैं और विषयों से हट जाती हैं, तभी बुद्धि दृढ़ होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसे संसार दिन कहता है वह योगी के लिए रात्रि है, और जो रात्रि है संसार के लिए उसमें योगी जागृत है। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ज्ञानी मनुष्य समुद्र के समान होता है, नदियां उसमें निरंतर गिरती हैं पर वह अचल रहता है। वैसे ही इच्छाएं ज्ञानी की ओर जाती हैं पर वह शांत बना रहता है। जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं वे कभी शांत नहीं होते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर मैं और मेरा जैसे अहंकार भावों को छोड़ देता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य फिर कभी मोहग्रस्त नहीं होता, और यदि जीवन के अंत क्षण में भी यह बोध हो जाए तो भी वह मुक्ति प्राप्त कर अनंत से एकाकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।